Once again, welcome all of you in Maths Online Class Mathematics by Manish Singh. Students, in this class, I will be explaining the new topic of the percentage and its application, which is the find the gain or loss percentage. मतलब हम कैसे गेन और लॉस परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम ये एक्सप्लेन करेंगे. और इसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन मीन्स आप समझ लीजिए कि एक्सप्लेन के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे. तो उन सब चीज़ों को आप देखिए कैसे आप हाउ टू फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज. इसके पहले आपने क्या फाइंड किया था कि प्रॉफिट, गेन मीन्स प्रॉफिट होता है, ठीक है, कि गेन और लॉस कैसे फाइंड किया जा सकता है. आप अगर समझ में आएगा तो डेफिनेटली यू कैन डू बेटर इन दिस टॉपिक. देखो फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज. अब आपको बताऊं एक फार्मूला हम लोग के पास होता है गेन और लॉस परसेंटेज फाइंड करने का. क्या फार्मूला होता है? तो फर्स्ट फार्मूला आपका ये होता है कि गेन परसेंटेज क्या होता है. हाउ वी कैन फाइंड द गेन परसेंटेज? यू कैन फाइंड बाय द गेन परसेंटेज इज इक्वल टू, तो पहले आप क्या करोगे, गेन या फिर इसको प्रॉफिट कह लो, आप प्रॉफिट फाइंड कर लोगे उस क्वेश्चंस में. मतलब हम गेन और प्रॉफिट फाइंड करेंगे. उसके बाद फिर कास्ट प्राइस वाज गिवन देयर अपॉन कास्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक, ये फार्मूला एक प्रॉपर फार्मूला होगा कि हाउ टू फाइंड द गेन परसेंटेज. देखो अभी तक क्या फाइंड करते आते थे आप कि प्रॉफिट फाइंड करना, जहां आपके पास एसपी और सीपी रहता था वहां से आप प्रॉफिट फाइंड कर लेते थे. अब इसमें क्या है, मतलब वहां आप होल नंबर फाइंड करते थे, यहां उसी प्रॉफिट को परसेंटेज में फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करोगे? आपको ये चीजें पता है कि हम जब परसेंटेज में कुछ भी फाइंड करते हैं तो वहां 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब वो चाहे डेसिमल को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, ओके, या फिर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए हम इजीली फाइंड कर देते हैं. आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज में पूरा. अंडरस्टूड? ऐसे ही आपको गेन परसेंटेज या फिर लॉस, आपको लॉस परसेंटेज कैसे मिलेगा? जब लॉस परसेंटेज के लिए आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहां ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर लॉस, मीन फर्स्ट वी फाइंड द एज अ लॉस एंड देन CP means cost price and then multiply by 100. ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे. By these two formula we can find the gain or loss percentage. ये सिंपल सा फार्मूला, और इसके पहले जो भी वीडियोस बने हैं वो आप उसमें देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या है क्या नहीं है. गेन परसेंटेज और फिर लॉस परसेंटेज. लॉस गेन परसेंटेज फाइंड बाय द गेन और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज फाइंड बाय द दिस फार्मूला. अंडरस्टूड? तो ये हो गया गेन और लॉस परसेंटेज का फार्मूला, हाउ वी कैन फाइंड इजीली. तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं इस पे कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो गेन या फिर लॉस परसेंटेज. इसके लिए आपको क्या करना होगा, सपोज करो करा कि फाइंड द लॉस परसेंटेज, फाइंड द गेन परसेंटेज या फिर प्रॉफिट कर रहा है कि हम यहाँ एक क्वेश्चन देख लेंगे. क्वेश्चन देखने के लिए क्या करना होगा आपको, फाइंड द लॉस परसेंट इफ द सेलिंग प्राइस 20 एंड द टोटल लॉस. समटाइम्स इन द क्वेश्चंस हैव अ लॉस, कि आप क्वेश्चन के पास लॉस रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है लॉस नहीं रहेगा, आपको लॉस फाइंड करना होगा. तो वो कैसे करोगे? वो सब बहुत इजी होता है, बस आपको उसमें पुट कर देते नहीं वैल्यू, आपको फाइंड कर लेता है लॉस. कैसे फाइंड करोगे लॉस? लॉस मीन्स कब लॉस होता है आपको, प्रॉफिट लॉस में आपको पता है प्रॉफिट, किसी चीज में प्रॉफिट कब होता है, जब व्हेन द एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, व्हेन प्रॉफिट. और लॉस कब होता है, जब लॉस तब होता है जब व्हेन द सीपी इज ग्रेटर देन एसपी. आपको ये पता होना चाहिए एसपी एंड सीपी क्या है. एसपी मींस सेलिंग प्राइस एंड सीपी मींस कास्ट प्राइस. ओके, दीज टू मीनिंग इफ यू नो द एग्जैक्टली फाइंड यू व्हाट इज द लॉस, तो आपको लॉस पता होना चाहिए कितना लॉस हो रहा है. सीपी वाज गिवन एंड जस्ट यू मल्टीप्लाई बाय 100 यू गेट योर आंसर. ओके, तो आप कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे. जैसे कि क्वेश्चन है कि CP इज गिवन देयर, व्हाट CP इज गिवन हियर, CP इज रुपीज 750 एंड ओवरहेड एक्सपेंड. मतलब इस पे आप देखो कुछ चीजें आपको कभी कभी होती हैं, क्या आप शॉपकीपर करता है अपनी चीजें सामान वो ट्रांसपोर्ट करके लाता है ना, तो कास्ट प्राइस में सोल्ड करने से पहले आर्टिकल को जितनी भी प्राइजेस ऐड होंगी वो सब किस में जाएंगी, कास्ट प्राइस में.
बात समझ आई? जितनी भी चीजें ऐड होंगी कास्ट में वो कब, सोल्ड होने से पहले, वो सारी की सारी प्राइजेस कास्ट में ऐड होके वो कास्ट प्राइस बन जाएंगी। सो यहां क्या, ओवर हेड एक्सपेंस। अब ओवरहेड एक्सपेंस मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंस मतलब आपको पता है एक्सपेंस है। ओवरहेड एक्सपेंस वो होता है कि जब आप क्या करते हो ना, कास्ट प्राइस कुछ चीज आप परचेज किए, उसके बाद उसको आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, उसको ऑक्ट्री चार्ज दे रहे हो, दैट इज चार्जेस कॉल्ड द ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन देयर, ₹50 एंड द प्रॉफिट is given ₹80. Okay, profit is given ₹80 and cost price is given overhead expense। मतलब जो चीजें ट्रांसपोर्ट, आर्टिकल आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट कराओगे, उसको ऑक्ट्रीज कराओगे, वो सब के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। वो चार्जेस ही भी ऐड हो जाएंगे किसमें, कास्ट प्राइस में, क्योंकि वो ओवरहेड एक्सपेंस है, वो आपने उसके ऊपर एक्सपेंस किया तो वो सब चार्जेस ऐड हो जाएंगे। अब देखो, तो आप यहां से फाइंड करोगे इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा यहां से। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, आप सॉल्व कैसे करोगे, नाउ टोटल कास्ट प्राइस। अब टोटल कास्ट प्राइस मींस दिस वन एंड दिस वन, इनको हम ऐड कर देंगे तो 750 प्लस 50 and now this is the 800. okay, and what is the given the profit here, तो प्रॉफिट दिया है आपको ₹80। ठीक, नाउ देयरफॉर यू नो द, अब क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द लॉस। अब देखो प्रॉफिट दिया, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इज गिवन मींस दिस क्वेश्चन इज अ प्रॉफिट, सो वी कैन फाइंड द प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट, what profit percentage or gain percentage is equal to profit upon CPE multiplied by 100. okay, and then profit क्या हो जाएगा, ₹80 upon 800 multiplied by 100, 20 cancel, 8 tens, and then answer will be 10%. so this is the answer, means profit is equal to 10%. understood? so next question, आप एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से। अगर आपको चाहिए तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर इरेज कर दूं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे हम प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कई तरीके से आपको तो चीजें समझ में आएंगी। नाउ क्वेश्चन सेकंड। अब देखो सेकंड में क्या है, इन द सेकंड इज गिवन सीपी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इस सेकंड में पहले हम क्वेश्चन ही राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है सीपी इज गिवन ₹5,200 and SP is given 5,070, I think 70, yes, and then question is saying find the profit or loss percentage। तो अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ इसमें। अब यहां आपके पास प्रॉफिट ना ही लॉस है, तो आप कंपेयर करो, कैसे सॉल्व कर सकते हो। फर्स्टली वी कंपेयर द सीपी एंड एसपी। सीपी और एसपी को कंपेयर कर लोगे। जब सीपी और एसपी को कंपेयर कर लोगे तो वहां से आपको प्रॉफिट या फिर लॉस मिल जाएगा। जब प्रॉफिट या फिर लॉस मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, उसको वहां से सॉल्व कर लोगे जो भी होगा। तो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, गिवन सीपी इज इक्वल टू ₹5,200 and SP is given ₹5,070. So SP आप कह सकते हो CP या फिर therefore CP is greater than SP, their loss। वहां क्या हो रहा है,
लॉस हो रहा है, बिकॉज एसपी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी. सो आप लॉस इज इक्वल टू क्या फाइंड करोगे, 5200 minus 5070 and you get the 130 because you know that CP minus SP loss. अब लॉस तो आ गया. नाउ लॉस परसेंटेज विल बी, अब लॉस परसेंट क्या हो जाएगा आपको पता है. लॉस परसेंटेज को यू नो द फार्मूला, लॉस अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100%. Then what is the loss, 30 upon, and what is CP, 5200 multiply by 100. ये कैंसिल हो गया. Now अब लॉस 130 रुपीज. अब 52, आई होप यू नो 30 और 52 by 13 4 जा and 13 10 जा, means 10 upon 4, then 2 2 जा, 2 5 जा, then 5 upon 2, and you can write in the both form. In mixed fraction form, 2 2s are 4%. So loss is equal to 2:1 upon 2%. R आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल में भी आपको आंसर मिल जाएगा. तो ये चीजें हुई लॉस, और कुछ क्वेश्चंस और हम सॉल्व करेंगे लॉस इस पे. तो आप एक बार अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, पॉज करके वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द 2:1 upon 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी CP is given 400 and SP is given 460, and just you find the same as next question. सेम ऐसे ही है तो आप इसको भी वैसे ही फाइंड कर लोगे. तो यहां बस आपको करना क्या होगा, बहुत इजी होती है चीजें. तो अगर आप इसको चाहो ना, ये वाले क्वेश्चंस को आप इसमें राइट करो, या फिर आप डेसिमल राइट करो. डेसिमल क्या हो जाएगा, 2.5%. दोनों आंसर इज, बोथ आंसर इज करेक्ट, बोथ आंसर आर करेक्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. हम थर्ड देख लेंगे. थर्ड क्या है, 400 रुपीज. व्हाट इज गिवन, रुपीज 400 rupees. What is rupees? CP is given rupees 400 and SP is given rupees 460. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा. दिस इज योर वर्क. देखो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. अब यहां कंपेयर, नाउ कंपेयर दिस टू यूनिट्स, 460 एंड दिस 400 मींस SP. अब क्या मिला आपको, SP इज ग्रेटर देन CP. मैं रफली आपको सॉल्यूशन दे दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा. SP 460 and 400 means SP is greater than CP, means here is a profit. क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट होगा. बस आप क्वेश्चन सॉल्व करके प्रॉफिट फाइंड करके ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन 4 के ऐसे ही हैं अप टू 5. नाउ आप इसको सॉल्व करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द SP व्हेन CP. अब देखो इस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, you note down your homework. Your homework will be question number 4, exercise 9A from the S. Chand publication book. S. Chand publication book. Understood class 7. So तब तक के लिए स्टूडेंट्स, thank you and take care.